अच्छा इनिशिएटिव है झील हॉस्पिटल का। कैंसर बागड़ क्षेत्र में पहली बार कैंसर के लिए कोई कैंसर विशेषज्ञ आके यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनसंख्या को हमने एक सेवा का मौका दिया है। तो इसके लिए मैं झील हॉस्पिटल का इनिशिएटिव को बहुत अच्छा मानूंगा। और इस तरह से एक्टिविटी अगर रेगुलर रहेंगी तो हम कैंसर को पूरी तरह से हराने के लिए प्रयास कर सकते हैं। झील मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सागवाड़ा में कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनोज महाजन ने पत्रकारों से बातचीत में कैंसर से बचाव को लेकर डॉक्टर मनोज महाजन ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर महाजन ने बताया कि काफी हद तक भारतीय संस्कृति के अनुसार मर्यादित जीवन जीने, खान-पान और रहन-सहन से कैंसर जैसी बीमारी से भी बचाव संभव है। डॉक्टर महाजन ने क्या कहा, उसके लिए पूरा वीडियो देखें। दर्शन डिजिटल न्यूज डायरी सागवाड़ा के साथ मिलकर कैंसर को रोकने के लिए प्रयास करने चाहिए। मेरे अकेले के प्रयास या अकेले अस्पताल के प्रयास ये कभी हमेशा पूरे नहीं रहेंगे। इसके लिए पूरी जनता, नागरिक और स्पेशली आई थिंक मीडिया का इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है जागरूकता फैलाने में। कैंसर ये ऐसी बीमारी है जो अगर हम सही चीज़ें इस्तेमाल करें, सही चीज़ें फॉलो करें, तो लगभग 40 से 50% कैंसर ये अगले 10 साल 15 साल में खत्म हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए जागरूकता बिल्कुल नहीं है। और ये जागरूकता मैं आपको बोलता हूँ सिर्फ आम नागरिक में ही नहीं, आम नागरिक में ही नहीं, काफ़ी जगह तो हम देखते हैं कि क्लिनिशियंस या जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, इनमें भी ये जागरूकता नहीं होती। तो आम आदमी तक ये जागरूकता फैलाने के लिए हमें सबको हाथ जोड़ने पड़ेंगे, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने पड़ेंगे, तभी ये जागरूकता हम फैला सकते हैं। तो कैंसर को हम एक हद तक प्रिवेंशन पार्ट है, होने से ही रोक सकते हैं। तो इसमें हम 3 पार्ट होते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि मुख्य कारण क्या होते हैं। तो मुख्य कारण में ज़्यादातर लोग जानते हैं जैसे कि तंबाकू ही सबसे बड़ा कारण है। तंबाकू से होने वाले, इंडिया में होने वाले लगभग कैंसर पूरे भारतवर्ष में 20 से 30% कैंसर सिर्फ और सिर्फ तंबाकू से होता है। सो जस्ट आप एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन कीजिए, अगर हम सारे लोग एक प्रण करते हैं पूरे 135 करोड़ की, हम आज से तंबाकू नहीं खाएंगे, तो अगले 15 साल में तंबाकू से होने वाले कैंसर खत्म हो जाएंगे। इतना सिंपल है, लेकिन सिंपल में डिफिकल्ट चीज़ ये है कि 135 करोड़ लोग साथ में आना। तो इसमें साथ में लाने के लिए मेरे हिसाब से डॉक्टर से भी ज़्यादा इसमें साथ में लाने के लिए आपका सबसे बड़ा सहयोग होना चाहिए, सबसे बड़ा काम आपका होना चाहिए जागरूकता। क्योंकि तंबाकू छोड़ना, इसके लिए प्रेरित करना, ये आपके थ्रू ही ज़्यादा एक्सपोनेंशियली हो सकता है। हम हमारे पास आने वालों को बोल सकते हैं, उनकी फैमिली वालों को बोल सकते हैं, लेकिन मीडिया और जब न्यूज़पेपर में जाता है या चैनल्स में आता है तो आप लाखों लोगों तक पहुँचते हैं, करोड़ों लोगों तक पहुँचते हैं। तो ये जागरूकता आना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम है। दूसरा कारण हम बोलते हैं कि शराब, जिसके लगभग 8 से 10 प्रकार के कैंसर होते हैं, उसका भी सेवन रुकना चाहिए। उससे भी लगभग 8-10 प्रकार के कैंसर होते हैं, तो वो भी रोके जा सकते हैं अगर हम सेम हाइपोथेटिकल सिचुएशन में जाए तो। उससे होने वाले भारतवर्ष में कैंसर लगभग 10% है। तो दोनों मिला के आपने लगभग 30 से 40% कैंसर सिर्फ 2 चीज़ों से होता है। तो हमें क्या बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी, सिर्फ 2 चीज़ें भी करेंगे तो भी 30-40% कैंसर कम हो सकते हैं। और आगे 3 चीज़ें और हम बोलते हैं कि अभी शायद वागड़ी एरिया में कम होगा, लेकिन जितना शहरीकरण होता है उतना अपनी लाइफस्टाइल चेंज होती है। पहले हम हमारी एज के देखिए, अगर हम छोटे थे और हमारे पिताजी या दादाजी थे, उनका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा था, एक्सर्शन बहुत ज़्यादा था। तो और अभी वाली सिचुएशन में लाइफस्टाइल अपनी ऐसी होगी कि हम ज़्यादातर टाइम बैठे ही रहते हैं। तो अभी नया WHO का स्लोगन आ रहा है, नई चीज़ें कंसेप्ट आ रही है, स्मोकिंग इज न्यू सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग। इसका मतलब है अगर हम जो बैठे काम कर रहे हैं वो भी स्मोकिंग इतना ही घातक है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हमें बीच बीच में ब्रेक लेते रहने चाहिए। जो सिटिंग है, सिटिंग का पैटर्न हमें चेंज करना है कि हर 1-2 घंटे में हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, चलना चाहिए, घूम के आना चाहिए, राउंड लेके आना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड ये है कि ओबेसिटी से लगभग 10 प्रकार के अलग अलग कैंसर होते हैं। ओबेसिटी को प्रिवेंशन करने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। जो भी हम एक अर्बन पॉपुलेशन का झुकाव जंक फूड और इन चीज़ों की तरफ जा रहा है, उनको हमें फिर से अपने ही संस्कृति वाले जो है चीज़ें, खाने पीने की आदत है, ये मेरे हिसाब से लगता है, मुझे काफ़ी बार मैं बताता हूँ कि वी नीड टू फॉल बैक इन आवर रूट्स। अपनी संस्कृति इतनी अच्छी है, जो खान पान के पदार्थ बनाए हैं, सीजन वाइज बनाए गए, ये बहुत उपयुक्त है, इसको हमें फॉलो करना चाहिए।
कुछ एक दो चीज़ें होंगी तो उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम कंप्लीटली वेस्टर्न लाइफस्टाइल पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। अपने जो खान पान है उसमें काफ़ी परिपूर्ण है, काफ़ी उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी है, फाइबर भी है। जैसे अभी एक स्टडी कुछ दिनों पहले पब्लिश हुई थी, जो सांभर आता है, साउथ इंडियन सांभर बोलते हैं, उसमें इतने सारे एंटीऑक्सीडेंट है, वो कोलन कैंसर को उसको घटाने की क्षमता पाई गई थी। तो इस तरह से हर एक क्षेत्र का जो खान पान है, जो अपनी संस्कृति के हिसाब से जुड़ा हुआ है, वो बहुत मायने रखता है। जंक फूड हमें कम से कम करना है, ये हम पूरा हटा तो नहीं सकते, लेकिन मेरे हिसाब से जितना हम कम कर सकते हैं उतना उससे दूर रहना चाहिए। और लाइफस्टाइल में फोर्थ चीज़ ये होती है कि एक्सरसाइज, एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही ये अगेन लाइफस्टाइल का पार्ट होगा, सिटिंग लाइफस्टाइल हो गई, वजन बढ़ गया, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने से भी, और एक्सरसाइज ऐसा नहीं कि जब बीमारी, काफ़ी बार हम देखते हैं कि हार्ट की बीमारी हो गई और कोई बीमारी हो गई तब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। एक्सरसाइज जब से बच्चे खेल रहे हैं, बच्चों की अभी उम्र है, अपने बच्चे जो है मोबाइल में लगे हुए हैं, टीवी के सामने लगे हुए, तो ये सारी आदतें हमें उनकी कम करनी होगी। उनको हमें खेलकूद के लिए बाहर मैदान में भेजना पड़ेगा, वो उनके लॉन्ग टर्म कैंसर प्रिवेंशन के लिए भी फायदा है, अपने लिए भी करना है। तो जितना हम लंबा समय तक एक्सरसाइज करेंगे, लंबे सालों से एक्सरसाइज करेंगे, उतनी अपनी कैपेसिटी कैंसर को अंदरूनी खत्म करने की ज़्यादा रहेगी। ये फोर्स है। और डाइट, जैसे मैंने कहा, जो अपना खान पान का तरीका है वही सही तरीका है, उसको ही ज़्यादातर फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। ये 5 चीज़ें अगर हम सारी चीज़ें मिला लें तो ये लगभग 40 से 50% कैंसर कम कर सकता है आने वाले समय में जितने कैंसर वाले, सिर्फ ये 5 चीज़ों से। लेकिन इसके लिए जागरूकता ही भव्य और दिव्य लेवल की होनी चाहिए, बाहर से भी और अंदर से भी, तो इससे काफ़ी हद तक अपनी कैंसर कम हो सकते हैं। ये हो गया एक पार्ट हो गया हमें प्रिवेंशन पे, इस पर काफ़ी सबका सहयोग जरूरी है। और एक होता है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन यानी कैंसर की शुरुआत हो गई है, उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अभी मैं जो ये बातें की, ये प्रिवेंशन शायद लागू होगा जो 20 की उम्र में है, 30 की उम्र में है, आगे वाले 20 साल 30 साल उनके लिए ज़्यादा लागू होगी। लेकिन जो अभी 30 की उम्र की परे है या 40 की उम्र की परे, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए कुछ जो कॉमन कैंसर है, भारतवर्ष की जो कॉमन कैंसर है, उनमें हम प्रिवेंशन के लिए या कैंसर जल्दी पकड़ने के लिए कुछ जाँचें कर सकते हैं। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर में हम बोलते हैं कि हर 40 की उम्र के बाद की जो महिला है उनमें मैमोग्राफी करना जरूरी है। कोई भी लक्षण नहीं है फिर से रिपीट करता हूँ, कोई भी लक्षण के बिना तब रिपीट करना है। ऐसा नहीं कि हमें तकलीफ होगी, दिक्कत होगी तब हम जांच करेंगे, तब नहीं करना है। आपकी उम्र 40 है तो आपको जाके मैमोग्राफी करानी चाहिए। इतना सिंपल है ये, लेकिन हम नहीं कर पाते, ये जागरूकता नहीं आ रही। थोड़ा सा हमें एक मेंटेलिटी ये है कि हमारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आने के बाद हम नाराज हो जाते हैं कि रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ गए, कैसे करते हो। बल्कि हमें खुश होना चाहिए कि रिपोर्ट सारे नॉर्मल आ गए। तो ये मैमोग्राफी ज़रूरी है। यूजुअली हम बोलते हैं कि 40 से 50 की उम्र में साल में एक बार करानी चाहिए, 50 की उम्र के बाद 2 साल में एक बार करानी चाहिए। और इसकी व्यवस्था सिविल हॉस्पिटल में अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं, मैमोग्राफी आपके ही शहर में हो जाएगा। और अभी जो कि मैं टेस्ट बता रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी टेस्ट नहीं है, सारी टेस्ट आपके लोकल सिटी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जीरा, सागवाड़ा, इन सारे इलाकों में अपने ही शहर में अवेलेबल है। तो हमें और कहीं उदयपुर जाना है, अहमदाबाद जाना है, इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तो ये जांचें रूटीनली हो सकती है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये जाँच होगी। दूसरा बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर। ये रूरल एरिया में, अर्बन भाग में, रूरल एरिया में इसका प्रभाव ज़्यादा है। इस कैंसर को हम 3 तरीके से रोक सकते हैं। पहला तरीका है, इस कैंसर के लिए वैक्सीन अवेलेबल है। वैक्सीन हम बोलते हैं 9 की उम्र से लेकर 26 की उम्र की जो भी महिला है उनमें वैक्सीनेशन दे सकते हैं। 9 से 14 की उम्र रही तो 2 इंजेक्शन देने की जरूरत होती है, और 14 से परे है 26 तक 3 इंजेक्शन देने की जरूरत है। अगर हम वैक्सीनेशन करते हैं तो ये कैंसर जिनको वैक्सीन दिया है, जिनको टीका लिया है, उनको आगे वाली लाइफ में ये कैंसर नहीं हो, सर्वाइकल कैंसर। तो ये पहला परत हो गया सर्वाइकल कैंसर के लिए। ये एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसको हम वैक्सीन के द्वारा पूरा नष्ट कर सकते हैं। जैसे हम सबने भारतवर्ष में सबने मिलाकर पोलियो को जैसे हटाया, स्मॉल पॉक्स जैसे हटाया, ये सारे वैक्सीन के कारण ही हमने हटा पाए। तो इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है, इसको हम रोकथाम करते हैं, बिल्कुल पूरी तरह से हरा सकते हैं। तो ये एक तरीके पहली परत होगी सर्वाइकल कैंसर की। दूसरा परत ये है स्क्रीनिंग। जैसे मैमोग्राफी में ब्रेस्ट कैंसर के लिए था, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर के लिए 30 की उम्र के बाद की जो भी महिला है
सारी महिलाओं का हम 60 की उम्र तक सिंपल टेस्ट आता है, पैप टेस्ट। आपकी जो भी लोकल गायनेकोलॉजिस्ट है, नजदीक के गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके और पैथोलॉजिस्ट के सहायता से हमें पैप टेस्ट की जाँच की जा सकती है। उस जाँच में कैंसर की पूर्वावस्था हम लगभग 10 से 15 साल पहले ही पकड़ सकते हैं कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये अपना फायदा है 30 की उम्र के, वो हम बोलते हैं 3 साल में एक बार कराना है। तो 30 से 60 की उम्र में ये इसकी जांच करा सकते हैं सर्वाइकल कैंसर की। पुरुषों के लिए क्या कर सकते हैं? पुरुषों की कैंसर में जैसे हम बोलते हैं फेफड़ों का कैंसर काफी कॉमन होता है, स्पेशली जो तंबाकू खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उनके केस में हम बोलते हैं कि 55 की उम्र के बाद हम एक लो डोज सीटी स्कैन आता है वो करा सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर ये पुरुषों का कैंसर है, उसके लिए 50 की उम्र के बाद एक PSA की जांच आती है, खून की जांच आती है, वो करा सकते हैं। उससे हम पता कर सकते हैं कि ये कैंसर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और एक आंत का कैंसर होता है कोलोरेक्टल कैंसर, उसके लिए हम एक शौच की जांच होती है, शौच में ब्लड आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये देखते हैं। तो एक जांच सिंपल जांच है, टेस्ट मेरे हिसाब से 100-150 रुपये से ज़्यादा महंगी नहीं, और छोटे से छोटे गाँव में भी अवेलेबल हो जाती है। तो ये जांच अगर ये 5 कैंसर के लिए हम जांचें करेंगे तो इसमें हम कैंसर की पूर्वावस्था में ही कैंसर को पकड़ के पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो ये खत्म करने के लिए एडवांटेज ये सारी चीज़ों का ये है कि हम बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं कोई भी कैंसर। जितना अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे उतना उसका लाइफ स्पैन हम नॉर्मल रख पाएंगे। तो कैंसर को अगर हराना है तो हमें 2 परतों पे लड़ना पड़ेगा। एक प्रिवेंशन, जैसे हमने बताया कि सारी चीज़ों का अवेयरनेस करके अगर हम मेजर चीज़ें हटा दें वो एक तरीका, और दूसरा अर्ली डिटेक्शन में ये सारी जांचें रूटीनली हम जाके कराएं। के स्वास्थ्य में अगर हम थोड़ा बहुत खर्च करें तो हमें कैंसर का जो बाद में हो कैंसर का इलाज काफ़ी महंगा होता है, काफ़ी कुछ कैंसर्स का, तो वो सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। बड़े बड़े ऑपरेशन से बच सकते हैं, रेडिएशन से बच सकते हैं, कीमोथेरेपी से बच सकते हैं अगर बीमारी हम बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ पाते हैं। इसका उदाहरण हम देते हैं काफ़ी बार US का जो एग्जांपल देते हैं। US में ज़्यादातर कैंसर 70% कैंसर ये स्टेज 1 स्टेज 2 में पाए जाते हैं और 30% कैंसर स्टेज 3 और स्टेज 4 में पाए जाते हैं। और इंडिया का ये एग्जैक्टली उल्टा है, ओनली 30% कैंसर हम स्टेज 1 स्टेज 2 में पाए जाते हैं, हालांकि 70% कैंसर ये स्टेज 3 और स्टेज 4 में पाए जाते हैं। तो ये 30 से 70 का जो 40% का फासला है ये हम सब काट सकते हैं, क्योंकि जागरूक अगर होंगे, हम जागरूक होकर ये सारी जांचें करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करेंगे तो हम ये फासला डेफिनेटली कम कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट कैंसर सर्वाइवर हो इसका प्रयास कर सकते हैं। अभी US का जो डेटा है हम बोलते हैं कि 1971 50 साल पहले जब US नहीं हुआ था तो हर 20 पेशेंट में एक कैंसर सर्वाइवर था, अभी हर 5 पेशेंट में एक कैंसर सर्वाइवर था। तो इतने उनकी कैंसर बड़े भी है, लेकिन कैंसर से ठीक होने वाले लोग भी उसी प्रोपोर्शन में बड़े भी हैं।